कायनात में एक लड़का है जो अपनी तकदीर से लड़ रहा है। एक ऐसी किस्मत जो या तो सबको बचाएगी या सब कुछ तबाह कर देगी। आइए इस दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक खास जगह से, और हमारी कहानी की दुनिया वो है अरैकिस। जरा तस्वर कीजिए, मुस्तकबिल का एक बहुत दूर का सयारा, एक रेगिस्तान जिसका नाम है अराकिस। यहाँ बस झुलसा देने वाली धूप है और हद नजर तक फैले हुए रेत के टीले। यहाँ जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग है। तो सवाल यह है कि इस रेगिस्तान में आखिर ऐसा है क्या? यहाँ है एक खजाना जिसे कहते हैं स्पाइस। ये कायनात की सबसे सबसे कीमती चीज है। और पता है क्या? ये मिलती सिर्फ और सिर्फ अरैकिस पर है। इसका मतलब साफ है, जिसका स्पाइस पर कब्जा उसका पूरी कायनात पर कब्जा। और इसी खतरनाक दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच हमारी कहानी का हीरो है एक आम सा लड़का। इसका नाम है पॉल अट्रेडीज। एक गहरी साजिश ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पूरा खानदान। और अब इस अनजान रेगिस्तान में वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। सोचिए, जो शहजादा महलों में पला बढ़ा वो अब रेगिस्तान के कबायली लोगों यानी फ्रेमन के साथ जीने के तरीके सीख रहा है। उसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान है, हर कदम एक नई जंग। सबकी नजरों में वो बस एक मामूली सा लड़का है, एक बदकिस्मत शहजादा जिसकी सल्तनत खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या वो वाकई में इतना मामूली है, या फिर उसकी तकदीर में कुछ बहुत बड़ा लिखा है? यही वो सवाल है जो आगे जाके पूरी कायनात का रुख बदलने वाला है। क्योंकि अब उसकी आंखों में और लोगों की सरगोशियों में मुस्तकबिल की झलकियां दिखना शुरू हो गई थीं। देखें, फ्रेमन लोगों के बीच ना धीरे धीरे सरगोशियां शुरू हो रही हैं। एक बहुत पुरानी पेशगोई है कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें जालिमों से आज़ाद करवाएगा, और उन्हें लगना शुरू हो गया है कि वो मसीहा पॉल ही है। पर यहां एक ट्विस्ट है। सबसे अजीब बात तो यह है कि पॉल को खुद इस पेशनगोई पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो तो इस भारी बोझ को उठाने के ख्याल से ही डरता है। लेकिन उसके ख्वाब वो उसे कुछ और ही दिखा रहे हैं। मुस्तकबिल की एक झलक, एक खूनी भयानक जंग, एक ऐसी तबाही जो सब कुछ निगल जाएगी। और अब वो लम्हा आ चुका है जहां पॉल को एक फैसला करना होगा। एक ऐसा फैसला जिस पर सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि पूरी कायनात की किस्मत का दारोमदार है। उसके खानदान के दुश्मन अरैकिस पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। फ्रेमन लोगों पर जुल्म हद से बढ़ रहा है और पॉल के पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। तो पॉल के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। एक तरफ मसीहा बनकर ऐसी ताकत हासिल करना जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इस रास्ते पर खून की नदियां बह सकती हैं। और दूसरी तरफ एक आम इंसान बने रहना और अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखना। ये एक नामुमकिन इंतखाब है। तो वो जो भी चुनेगा उसका फैसला सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी कायनात की तकदीर लिख देगा। और फिर वो फैसला करता है। आखिरकार पॉल अपनी तकदीर को कबूल कर ही लेता है। वो एक आम लड़के से एक जबरदस्त लीडर बन जाता है और रेगिस्तान के तमाम लोग उसके झंडे तले एक हो जाते हैं, आजादी की इस जंग के लिए। सोचिए, वो आम लड़का जो रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था अब पूरी कायनात की किस्मत बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि मसीहा बनने के लिए उसे अपनी इंसानियत की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।